जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 9 शेयर्स की निफ्टी 50, बीएससी, मिड कैप, स्मॉल कैप और एफआईडीआई का डेटा और कुछ और चीज़ों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप अंत तक जरूर बने रहेंगे, पर उससे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरा वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि इसकी स्टडी की जा सके, आपको नॉलेज मिल सके और उसके हिसाब से फिर आप अपने डिसीजन लें, जो भी लेना है वो अपने खुद के ऑन रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग है, बहुत मीनिंगफुल क्लोजिंग है दोस्तों ये। क्यों? वो कारण बताऊंगा। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। एफआईडीआई के डेटा से शुरुआत करेंगे, एनएससी बीएससी से, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज की क्लोजिंग क्या है, फ्लैट क्लोजिंग है। न्यू तो जब मार्केट क्लोज हुआ 50 पॉइंट अप था, लेकिन उसके बाद एडजस्ट होके 7 पॉइंट जो है वो 80 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लास्ट 5 डे में देखें तो मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आया बुल की तरफ। बुल बेयर चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये क्लोजिंग क्यों मायने रखती है? अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की बातें चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ दिखाई जा रही है, बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप देखें आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। आज क्या है? तो दोस्तों आज फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद मार्केट जब खुलेगा तो आज फ्राइडे रात, सैटरडे, फिर संडे, संडे की रात और फिर मंडे को ओपन होगा। और आप जानते हैं इस बीच में हमारे डियरेस्ट वन कौन? अंकल ट्रम्प। ये कुछ भी बयान दे सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इस तरफ गौर करें कि निफ्टी 50 की क्लोजिंग बड़ी ही शानदार देखने को मिल रही है। 22,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। हालांकि टेक्निकल टर्म है, 1 मंथ में कहीं भी पता नहीं चलेगा कि स्टॉक क्या है। अभी भी आप देखें निचले लेवल से रिकवरी कितनी हुई है, 2% की। ये कोई खास रिकवरी नहीं कहेंगे। दूसरा अगर हम ये देखें दोस्तों क्या है, तो हमारे पास ये जो चीज़ हुई है इसके अंदर एफआईडीआई का डेटा बहुत मायने रखता है। ये डेटा अगर आप देखेंगे, निफ्टी में खरीदारी हुई तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2000 करोड़ का माल बेचा है, सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 2320 करोड़ का माल खरीदा है। दोस्तों, ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसके लिए मैं आपको कारण भी दिखाऊंगा। वो रीज़न ये है कि आप यहाँ एफआईएस को देखें। अगर हम मंथली फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम मंथली फ्रेम के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने मार्च के अंदर 15,000 करोड़ का माल बेचा है। मार्च में आज क्या तारीख हो रही है? तो दोस्तों 7 तारीख। 7 दिनों के अंदर 15,000 करोड़। कहीं पर भी आपको लग रहा है? आप देखते हैं यहाँ फरवरी में कितना बेचे वो? 58,000 करोड़। देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में बेचे 15,000 करोड़, लेकिन मार्केट यहाँ 2% ग्रीन है, यहाँ पर रेड है। अगर आप गौर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जनवरी में 87,000 करोड़, दिसंबर में 16,000, 17,000 और नवंबर में 45,000। अगर आप देखें तो अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का बेचे। इसी के सामने अगर हम डीआई का डेटा देख लें दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आप देखें मार्च में 20,950, मतलब 21,000 करोड़ की खरीदारी की है। किसने? 21K की डीआई ने। तो एफआई के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। आप इसके बाद देखिए मार्च के फरवरी में 64,000 करोड़ की खरीदारी की। आप अंदाजा लगाएं, जनवरी में 86,000 करोड़, उसके बाद दिसंबर में 34,000 करोड़, नवंबर में 44,000 करोड़, अक्टूबर में रिकॉर्ड 1,07,000 करोड़। और दोस्तों सितंबर में भी अगर आप देखेंगे तो 31,000 करोड़। उसके पहले अगर आप देखेंगे अगस्त में 48,000 करोड़, जुलाई में 23,000 करोड़, जून में 28,000 करोड़, मई में 55,000 करोड़। आप देखें कंटिन्यू खरीदते जा रहे हैं। कौन? डीआई। आप सोचें अगर ये नहीं खरीदते डीआई तो दोस्तों मार्केट की स्थिति क्या होती? आप अंदाज लगा लें। 4.5 करोड़ से 13 करोड़ डीमेट अकाउंट हुए हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या है? आज यहाँ 341 पॉइंट्स की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर यहाँ 5 डे में देखेंगे तो सेम वही 7% इंडेक्स चला है। कौन? स्मॉल कैप। आप अगर इसके बॉटम से देखेंगे तो ये तेजी और बड़ी है, 9% के करीब करीब। अब आप अंदाज लगाएं, ये भी कोई सिग्नल है, पर जल्दी ट्रैप नहीं होना। क्यों? क्योंकि अभी भी 1 मंथ में हम 9% डाउन है और 6 मंथ में तो पता ही नहीं चल रहा, अभी भी 18% डाउन है। तो ये सब बातों को भूलना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कई लोगों को लगता है वीडियो देख के कि चलो यार बस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 3% का कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ी बात है यहाँ पर।
अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमको मिड कैप में क्या देखने को मिल रहा है, तो आज मिड कैप इंडेक्स में दबाव जरूर देखने को मिला और यहाँ पर 121 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली हमको, जो कि क्या है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो 5 डे में हल्की फुल्की सी रिकवरी यहाँ भी है और अपने बॉटम से टॉप पर यहाँ भी 5% की रिकवरी है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको नोट करके रखना है, कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। दोस्तों थोड़ा सा कॉशियस रहकर रहना, क्यों, क्योंकि 13 मार्च को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इसमें आप देखना फंड रेजिंग की बात चल रही है। क्या चल रही है? फंड रेजिंग, कंसिडर प्रपोजल रेजिंग ऑफ फंड, है ना, अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कंपनी की अभी फेस वैल्यू 10 की है और वो क्या करने जा रहे हैं, सब डिवीज़न मतलब स्प्लिट, कि 10 की फेस वैल्यू को ये क्या कर सकते हैं, 1 में भी तोड़ सकते हैं, 2 में भी तोड़ सकते हैं, 5 में भी तोड़ सकते हैं, है ना। 5 में तोड़ेंगे तो 2 शेयर मिलेंगे, 2 में तोड़ेंगे, 5 में तोड़ेंगे अगर, तो आपको जो है वो एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। हर एक शेयर के मुकाबले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ अच्छे रेशो में शेयर मिल जाएंगे। 2 में तोड़ेंगे तो 1 के मुकाबले 2 मिल जाएंगे, है ना। 10 में तोड़ेंगे तो 1 के मुकाबले 10 मिल जाएंगे, 5 में तोड़ेंगे तो 1 के मुकाबले अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये किसके लिए बात हो रही है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, बार बार वीडियो बनाकर क्यों अपडेट दे रहे हैं, ये जेनसॉल में कैसे भी करके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करना है। यहाँ पर ये अपडेट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ट्रैप नहीं होना है। सुधरेगा तो बड़े ऊंचे दामों पे खरीद लिया जाएगा, ये खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैप होंगे तो फंसेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, जो अगला शेयर है क्या है, आज भी यहाँ पर 10% की तेजी देखने को मिली 7 तारीख को, 10%। ये रिवर्सल है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ट्रैप नहीं होना है। अगर आपके पास और सबसे बड़ी बात, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो वीडियोस मेरे हैं, जो स्टडी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ही तो काम है। अब कुछ लोग इन चीज़ों को देख के जब ये गिर रहे थे, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये गिर रहे थे तो किसी की खरीदारी करने की हिम्मत ही नहीं। अब जो लेके बैठे हैं उनके लिए यहाँ लास्ट 5 डे में अच्छी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूँ। लास्ट 2 डेज में 5 डेज में 18% के रिटर्न है यहाँ, किसमें, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अंदर। अगर हम यहाँ आगे बढ़े, अगला शेयर देखें तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ज्योति सीएनसी मशीन ऑटोमेशन लिमिटेड में आपको क्या देखने को मिला, 6.51 की तेजी। अगर मैं आपको 5 डे में दिखाऊं तो यहाँ भी 22% की रिकवरी है। अब इस बात को आप अंदाजा लगाएं, एक वक्त था कि 1200-1400 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था ये, कौन, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। यहाँ पर कम बैक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि मार्केट के साथ गिरे और मार्केट के साथ जो वापसी करे वही तो कंपनी है। बाकी तो सब क्या है कि घोड़ों के जो रेस में गधे दौड़ रहे हैं, तो घोड़े तो आगे निकलेंगे, गधे फंसेंगे। 6 मंथ में देखें 13% और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न बने हैं यहाँ पर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड में। अगला शेयर देखें, पारस डिफेंस। डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है हमारे इंडियन शेयर मार्केट के अंदर कि जो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा आने वाले दिनों में भी, आने वाले मंथ्स और ईयर्स में। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी आप देखें, अगर आपने गौर किया होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर था तो ट्रंप नहीं थे, बाइडेन थे, और बाइडेन थे तो फुल सपोर्ट था किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन को इन्होंने $50 बिलियन के हथियार दे दिए। अब क्या हुआ, जो है ट्रंप के आते ही यूक्रेन से छोड़ के कहाँ चले गए, रशिया तरफ जा रहे हैं, रशिया के फोकस पे है। तो यहाँ जितना भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज वो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर अपने एटॉमिक वेपन्स के लेकर विस्तार की बात कर रहे हैं। बहुत सारी डिटेल में मैंने पूरी पढ़ी हुई है अभी चीज़ें। तो इक्विपमेंट तो प्राथमिकता रहेगी हर देश की, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई चमका रहा है। अभी आपने देखा होगा चाइना के इधर क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो अपने विमान है वो घुस गए थे, तो वो भी अपने कुछ जो नेवी के जो विमान है वो लेके इधर ऑस्ट्रेलिया के सी में घुस गया। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे डिफेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, स्ट्रांगनेस। अगर आप ये देखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न पारस डिफेंस कोई ख़राब नहीं है ना, कंपनी बढ़िया कर रही है। अगला शेयर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। यहाँ भी देखें आज क्या है, वनडे के अंदर 7% के रिटर्न है। 5 डे में आपको देखें 12% की रिकवरी है। अगर आप गौर करेंगे तो ऊपरी लेवल से गिरावट हुई है, कमबैक करने की कोशिश कर रही हैं चीज़ें, है ना। अब एक बहुत बड़ी बात है, वो क्या है, तो दोस्तों वैल्यूएशन। आप देखें टैरिफ से हमको मार पड़ी, तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पर टैरिफ का इम्पैक्ट आना, क्या ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से तो चीज़ देखें आप, यहाँ वैल्यूएशन भी मायने रखते थे, और मार्केट का नेचर है वैल्यूएशन को अपने आप ठीक ठाक कर भी देता हो, जो कि यहाँ कर दिया। शेयर में कोई कमी नहीं है। अगला देखें काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, 4.80% की तेजी आज यहाँ पर काइंस के अंदर देख सकते हैं आप। यहाँ पर 5 डे में देखें 7%, 1 मंथ में देखेंगे तो आपको यहाँ 4% की रिकवरी दिख रही है।
6 मंथ में ऊपरी लेवल से भयानक तरीके से गिरा, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले खरीदने वालों को उतना पैनिक नहीं है, और 1 ईयर वालों के लिए तो यहाँ पर जो है रिटर्न्स बचते भी हैं। आगे बढ़े हम इसी सेगमेंट में, तो हमको एक और डिफेंस का जबरदस्त सुपर पावर शेयर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स दिखता है। आज भी आप देखें तो 4.45% की तेजी है यहाँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर। 5 डे में देखेंगे 9 से 10% की रिकवरी है। 1 मंथ में गिरावट पता नहीं चलेगी, लेकिन 6 मंथ में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लास्ट 6 मंथ का ही तो खेल है दोस्तों। ये कौन सा देखें आप, सितंबर 7% की रिटर्न है। मझगांव ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दी है पोर्टफोलियो के अंदर, जिनके भी पोर्टफोलियो में है ना। गिरे जरूर है, क्योंकि ये जो गिरावट है ये यहाँ से दिखती है, कहाँ से 5,800 रुपये का जो लेवल आया था 5,900 का, वहाँ से, पर फिर भी बढ़िया रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है। मैक्सिमम भी सॉलिड रिटर्न्स है। मझगांव डॉग स्टडी रिटर्न्स देता हुआ कंसोलिडेशन बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो मझगांव डॉग में भी कोई कमी नहीं है। पॉजिटिव ब्रेकआउट की बात हो रही है। 200 डी बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है लोगों को यहाँ पर, है ना, उसकी बात हो रही है। आगे हम बढ़े, बहुत दिनों के बाद मैं कवर कर रहा हूँ डीडीओ प्लास्टिक, बीच में किसी ने कहा भी था, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 डे में आप देखें यहाँ 11 से 12% की तेजी है। ये 1 मंथ में देखें तो दोस्तों यहाँ क्या था, 218 रुपये के लेवल भी टच कर लिए इसने, ऐसा नहीं कि टच नहीं हुआ है ना। गिरावट भयंकर रही है 6 मंथ में। जो किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर 350 पे लेके बैठा हूँ, तो मेरा ये कहना है कि हाँ जरूरी बात है कि आप लेके बैठे होंगे, पर आपका व्यू क्या था। मेरा एक कहना है, क्या है व्यू, क्या था, कितने ईयर का, कितने साल का। शॉर्ट टर्म वालों को तो मैं कहता ही नहीं हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी रहती है इनमें। 1 ईयर के अंदर देखें 30%। अब 1 साल पहले खरीदने वाले को कोई तकलीफ है क्या, नहीं है। और मैक्सिमम देख लो आप 614% के रिटर्न हैं अभी भी, जो कि एक वक्त में कितने थे, 1143% के रिटर्न थे। तो रिटर्न बनेंगे, कंपनियां काम कर रही हैं, प्रॉफिट दिखाएंगी, ऑटोमेटिक रिदम मिलेगा। यहाँ पर अगर हम अगला और आखिरी शेयर देखें, आई थिंक आखिरी शेयर है ये, जी हाँ, बोनदादा इंजीनियरिंग लॉट में चलने वाला है। बोनदादा इंजीनियरिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए 5% का अपर सर्किट है आज। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 5 डे में, तो 13 से 14% के कमबैक रिटर्न है। 1 मंथ में गिरावट, 6 मंथ में गिरावट है, बड़ी गिरावट है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि स्टॉक ने 2023 से 2024-25 एक सवा साल के अंदर यहाँ पर 2000% के रिटर्न दिए थे। अब बचे कितने, मैं हमेशा से कहता हूँ जो रिटर्न दिए हैं उसके भाग 2 से कर दो, जो बचेगा वही आपके एक्चुअल रिटर्न हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। तो ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो करेक्शन अच्छा खासा है बोनदादा इंजीनियरिंग के अंदर। आप देखें कितना है, 50% का। तो जो भी पोर्टफोलियो है मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान रखें, स्टडी करें। पी हायर साइड पर मिलेगा इनका, लेकिन टेलीकॉम अगले 3 साल के लिए भी बड़ी न्यूज़ आ रही है टेलीकॉम को लेकर, और टेलीकॉम में बड़ी चीज़ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी दोस्तों। फर्दर स्टडी करें, है ना, और चीज़ें देखें, अर्निंग्स देखें, फंडामेंटल्स पढ़ें, क्या कारोबार करते हैं, कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या ऑर्डर बुक है, क्या रेवेन्यू ब्रेकअप है, सब चीज़ देखना है। उसके बाद ही कोई आप अपनी स्ट्रेटेजी बना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।